गुड इवनिंग स्टूडेंट। चैप्टर हमारा 4 वाला है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने मल्टीपल्स कर लिया था और उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने करना है कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स क्या होता है वो पहले मैं आपको समझाती हूँ। देखो, कॉमन फैक्टर्स है व्हेन वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स। दो से ज़्यादा नंबर है, उनके जब आप फैक्टर्स निकालते हो और उनके जब सेम फैक्टर्स आते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। नहीं समझ आती, मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ कि क्या बोला गया। उन्होंने बोला कि जब दो से ज़्यादा नंबर, तो दो नंबर्स मैं ले लेती हूँ, एक लेती हूँ 2 और एक लेती हूँ 3। ठीक है, ये दो मैंने सिंपल नंबर ले लिए। अब मैंने इनके निकाले फैक्टर्स। ठीक है, तो 2 का फैक्टर्स क्या है? एक तो 1। ठीक है, 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 2 क्योंकि 1 के टेबल में 2 तो आता है, तो ये हो गया इसका फैक्टर ए, और एक फैक्टर हो गया इसका 2, मतलब खुद का नंबर। ठीक है ना, तो ये इसके फैक्टर्स थे 2 के। अब 3 के क्या फैक्टर है? तो 3 के फैक्टर है 1। ठीक है, और ये 2 के टेबल में नहीं आता कि 3 का। ठीक है, तो ये फैक्टर्स है 2 के और ये फैक्टर्स है 3 के। लेकिन हमें फैक्टर्स नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या निकलेंगे इसके? कॉमन फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं? उन्होंने बोला कि व्हेन वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स। 2 नंबर है, मैंने 2 नंबर ले लिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोर मतलब ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, बट मैं अभी स्टार्टिंग में आपको 2 नंबर लेके ही चल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका न्यू कंसेप्ट है तो इसलिए 2 नंबर मैंने ले लिए। और इसके जब मैंने फाइंड किए फैक्टर्स, फाइंड कर लिए इसके फैक्टर्स, बट उन्होंने कॉमन फैक्टर्स पूछा। कॉमन फैक्टर्स मतलब इसका कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सा? एक इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है, मतलब इसका जो कॉमन फैक्टर वो क्या है? 1 है, तो 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, जब भी पूछा जाए कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 3, 2 एंड 3 का कॉमन फैक्टर्स पूछा है, पहले उसके फैक्टर्स निकालिए, फिर उसके कॉमन फैक्टर्स निकालो, तो फिर इसका आंसर है 1। ठीक है, समझ आ गई? तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 25? 2 नंबर है, हमेशा 2 से ज़्यादा नंबर का ही कॉमन फैक्टर्स पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर्स का निकालोगे तब तो उसमें से सेम निकाल पाओगे, एक का क्या ही कंपैरिजन करोगे आप किसी से। एक जो नंबर है उसका कोई भी नहीं कॉमन निकाल सकते आप, क्योंकि वो है ही एक है, तो उसका फैक्टर्स ही निकलेंगे। कॉमन फैक्टर्स 2 से ज़्यादा नंबर का ही होता है। ठीक है, तो क्या है 20 और एक क्या है 25। इनके पहले हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स निकालोगे तभी तो आप इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो 20 है, ये कौन कौन से टेबल में आता है? एक तो 1 के, 2 के, 3 के नहीं आता, 4 के, 5 के, आगे ये 10 के, और कौन से हमें आता है 20 में। ये फैक्टर्स है किसके? 20 के। ठीक है, उसके बाद है 25, तो 25 का तो बिल्कुल ईजी है, 1 है, फिर इसके बाद 5 है, और फिर क्या है 25। ये किसके हैं? 25 के फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन हमसे उन्होंने फैक्टर्स नहीं पूछा, उन्होंने हमसे क्या पूछा है? कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, उन्होंने हमसे क्या पूछा है? कॉमन फैक्टर्स। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या है? 20 और 25 के कॉमन फैक्टर्स क्या है? एक तो ये वाला 1, क्योंकि 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। ठीक है, और एक तो ये वाला 5। ठीक है, क्योंकि 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। ये इनके कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं। बाकी वाले नंबर है वो सिर्फ फैक्टर्स हैं 20 और 25 के, लेकिन कॉमन फैक्टर्स पूछा जाए कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं 20 और 25 के, वो 1 एंड 5 है। तो इसका आंसर है 1 एंड 5। तो ये इसका राइट आंसर है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमन फैक्टर्स के और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज हमने सिर्फ कंसेप्ट किया है और क्वेश्चन को कैसे फाइंड किया जाता है वो सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।